नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की भर्ती के बारे में। मैं हूं सुरभि और हम इस वीडियो में इस भर्ती की पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, सिलेबस डिस्कशन, ऑल ओवर सारी जानकारियां जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस भर्ती में अगर हम पोस्ट का नाम जाने तो इस पोस्ट को कहा जाता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ या फिर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक पीओ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे ऑफिसर स्केल 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस पोस्ट की खास बात यह है कि इस पीओ के एग्जाम में ना तो आपको इंग्लिश पूछा जाता है, ना ही कोई ग्रुप डिस्कशन, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो पोस्ट है आपके लिए काफी ज्यादा खास हो जाती है। चलिए इसके बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्स की डेट के बारे में समझ लेते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको अगस्त या सितंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। चले अब हम जो जानकारी जानने वाले हैं ये आईबीपीएस के कैलेंडर ने जो जारी करी है जानकारी, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम आपको देखने को मिल जाता है तो 21 और 22 नवंबर को, और जस्ट इसके एक महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 20 दिसंबर तक। ये जो आपका एग्जाम होगा मेंस के बाद फिर इंटरव्यूज होने वाले हैं, और ये इंटरव्यूज आपके जस्ट 1 या 1.5 महीने के बाद कंडक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास अभी से तैयारी का समय है, आप इस तैयारी को अभी से शुरुआत कर दीजिए ताकि आने वाले 6 से 7 महीने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीई किए हुए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शर्त ये है इसमें कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो। इसमें आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आपके कितने भी मार्क्स आए हों इसमें इसकी कोई भी वैधता नहीं है, इसलिए आपके कितने भी मार्क्स होंगे आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो जो इसकी सैलरी होती है, इसका बेसिक पे आपको 36,000 से 48,000 के लगभग देखने को मिल जाता है। ग्रॉस सैलरी देखी जाए तो 58,000 से 80,000 रुपए पर मंथ देखने को मिल जाती है। इन हैंड सैलरी आपको कितनी आ जाती है तो 50,000 से 74,000, और इसके साथ साथ आपको स्पेशल बेनिफिट एंड पर्क्स भी मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मेडिकल अलाउंस हो गया, या हाउस रेंट अलाउंस हो गया, या फिर ट्रैवलर अलाउंस, जैसे कि आपका अगर कोई पेट्रोल खर्च हो रहा है या फिर आपका ट्रैवलिंग में जो भी खर्चा होता है वो भी आपको इस पोस्ट में मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी की पोस्ट हो रही है। इसके बाद अगर हम देखें कट ऑफ, तो ये जो कट ऑफ है हम इसके पिछले कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जो प्री के एग्जाम का कट ऑफ है वो जो रहा हुआ है पिछली बार, ये रहा है 55 मार्क्स 80 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी के लिए। इन मार्क्स को देखने का मेन रीजन ये है कि इसके अकॉर्डिंग हम आने वाले एग्जाम पर टारगेट कर सके कि हमें कितने मार्क्स लाना जरूरी है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो लगभग आपको प्री में कम से कम आपको 55 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। प्लस ये जो कट ऑफ होता है इस इकलौते एग्जाम में आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाता है। ये जो कट ऑफ है ये एक स्टेट वाइज कट ऑफ है, यानी कि जिस भी स्टेट से आपने इस एग्जाम को फिल किया है आप उस स्टेट का कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेंस का कट ऑफ अगर देखा जाए तो इसमें आपका 73.25 मार्क्स का कट ऑफ रहा है पिछली बार, यानी इस बार के मेंस में भी आपको टारगेट जो करना है वो 73 मार्क्स को टारगेट करना है, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए इसके बाद अगर बात करी जाए एज लिमिट्स की, तो इकलौता ऐसा पीओ का एग्जाम है जिसमें मिनिमम एज आपको 18 साल देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम एज इसकी 30 साल देखने को मिल जाती है, और अगर आप अलग कैटेगरी वाइज हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप 33 साल तक के हों तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एसटी
SC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 35 साल के भी हैं तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। यहाँ अगर आप PWBD UR या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, यानी आप 40 साल के भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप PWBD OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, और वहीं आप PWBD से SC ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कमिश्नर ऑफिसर रह चुके हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम पैटर्न, हम सबसे पहले प्री के एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो प्री में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट आएंगे, जो कि रहेगा एक रीजनिंग और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात यह है कि आप इसको 3 लैंग्वेज में दे सकते हैं, यानी आप अपनी लैंग्वेज खुद चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में इसका एग्जाम दीजिए या फिर इंग्लिश, या फिर एक स्पेशल ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है रीजनल लैंग्वेज का। आप चाहें तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे, यानी 40 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं प्री के एग्जाम में, जो कि 40 मार्क्स के होंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। टोटल टाइम आपको यहाँ पर 25 मिनट का देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। यहाँ पे सेम चीज है, आप अपना ऑप्शन लैंग्वेज का चूज कर सकते हैं प्री के लिए, ठीक है। आपको यहाँ भी 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि 40 नंबर के रहेंगे, और ये इसके लिए आपके पास 20 मिनट का समय रहेगा सॉल्व करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस देखे जाए तो आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और अगर टोटल टाइम की बात करी जाए तो आपको 45 मिनट मिल जाता है, यानी 80 नंबर का पेपर होगा आपका प्री का, जो कि आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप फिर मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए मेंस की बात करी जाए तो मेंस में आपके ये सारे टेस्ट होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इनकी बात करती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपको प्री में भी देखने को मिला। इसके साथ आपको इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, प्लस यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाता है या तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए या फिर आप हिंदी चूज कर लीजिए। इन दोनों में से आप एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, ये आपके पास बेनिफिट है। चाहे तो इंग्लिश को हटा सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप अपना मीडियम ऑफ एग्जाम चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है या इंग्लिश में एग्जाम देना है, ये आप पर डिपेंड करता है, जिस पर भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। चलिए अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस एग्जाम में 40 आ जाते हैं, यानी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा ये, और इसके साथ साथ 30 मिनट की ड्यूरेशन, यानी 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबरों का होगा और 30 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपको 40 क्वेश्चंस का देखने को मिल जाता है, जो कि 40 नंबर का रहेगा, ठीक है, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का। टोटल टाइम आपको इसमें 15 मिनट का मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, या तो आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करी है। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, 40 नंबर के होंगे, सेम होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब कंप्यूटर की बात कर ली जाए तो कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, 20 नंबरों के होते हैं, और 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो हमें 200 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कि टोटल आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबरों के होंगे, और टोटल 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलता है मेंस के लिए, ठीक है।
चलिए अब हम अब बात करेंगे इसके थोड़ा सिलेबस को डीप एनालाइज करने का। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्स में देख लेते हैं, तो कॉन्ट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर डेटा इंटरप्रेशन। ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक देख ली जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। डेटा सफिशिएंसी में आपको क्वांटिटी, कंपैरिजन, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। चलिए अब रीजनिंग की बात कर ली जाए तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंसेस, यानी ये सारे टॉपिक्स आपके होने वाले हैं, जिसमें से पजल्स वगैरह एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता है। इसमें देखिए बेसिक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, और ये शॉर्टकट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, या तो आप हिंदी को कर लीजिएगा या इंग्लिश को कर लीजिएगा। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया है तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रीडिंग कंपैरिजन, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो हिंदी में आपको गद्यांश, व्याकरण, दृष्टि सुधार, रिक्त स्थान वगैरह जैसे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो गद्यांश से पूछे गए हैं। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करी जाए तो इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, और बैंकिंग की अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि आप बैंक में काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इसके अलावा आपको स्टैटिक अवेयरनेस का होना भी जरूरी है, तो ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर, तो आप हमारे CMC एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स है। उज्जवल बैच इसका नाम है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1100 रुपये में अवेलेबल है, और इसकी वैधता आपको 12 + 6 मंथ एक्स्ट्रा दे दी जाती है। ये सारे टीचर्स आपको इसकी तैयारी कराते हैं, और ये बिल्कुल नया बैच है, तो इसके लिए आप CMC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो इस समय का बहुत ही अच्छे से यूज़ करिए, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।